बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन और स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन वो हर साल करवाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये आयोजन है, ये समाज के लिए जो पिछले 3-4 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम ही शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होते हैं। बहुत सारे युवा यहाँ से मोटिवेट होते हैं, उन्हें भी आगे इच्छा होती है कि आगे आके वो भी ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, पर जितना लिमिटेड मुझे सक्सेस मिला है परीक्षा के थ्रू, तो मैं शिक्षा पे थोड़ा अपनी चर्चा जारी रखने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसी बात से शिक्षा का महत्व हमारे सामने यही खुल के आता है कि जो भी काम हम शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे वो हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट सभी युवाओं से, साथियों से मैं करूँगा कि जो भी शिक्षा में काम करे, कोई भी पेपर दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, वो बहुत ही नैतिक रूप से दे। चाहे फेल हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी काम करें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मेहनत से करें, ईमानदारी से करें। इसके अलावा आप जैसे हम सभी लोग, बिश्नोई समाज यहाँ बैठा हुआ है, बिश्नोई समाज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस सर्विस में मैं हूँ भारतीय वन सेवा में, तो अपना जो इतिहास रहा है, जैसे अभी भाई साहब ने पूरा अच्छे विस्तार से बताया कि अपना नाम कहाँ कहाँ तक इंटरनेशनल जगह पे है। तो जहाँ भी मेरा कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, तो मुझे स्पेसिफिकली बिश्नोई समाज के बारे में पूछा गया है कि आपका क्या इतिहास रहा है, पर्यावरण के रूप में आपने बहुत योगदान दिया है, आप और लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे अपनी सर्विस के थ्रू। और यहाँ जैसे मौजूद है प्रोफेसर श्याम सुंदर बिश्नोई जानी जी, सो इनका भी मैं एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिख चुका हूँ कि इन्होंने जो पारिवारिक वानिकी के क्षेत्र में जो काम किया है, और इनको यूएन से जो अवार्ड मिला है, इन आज मेरा भी ये सौभाग्य है कि इनके साथ बैठने का मुझे मौका मिल रहा है। सो सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि कंटिन्यूअस शिक्षा के क्षेत्र में काम करें और अपने समाज का इन्वायरमेंट के थ्रू लगातार ऐसे काम करते रहें। अब बात आती है कि हम सभी का ही जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही समान है। सभी गांव से 90% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। सो अपने परिवारों की जो हालात है पढ़ाई के क्षेत्र में जितना अफोर्ड कर पाते हैं वो सभी का समान है। सो युवाओं से ऐसा अनुरोध है कि अपने पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका भरपूर यूज़ करें। और अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के आप एडमिशन ले रहे हो, फीस दे रहे हो, सो कोशिश करें कि उनका पूरे से पूरा आप उपयोग कर सकें। मतलब कोई भी चीज़ का वेस्ट ना करें। परिवार के अपने सभी के लिमिटेड रिसोर्स ही अपने पास होते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करूं कि एक अपने समाज की डेफिनेशन है कि सिंपल लिविंग, जैसे हम हैं वैसे ही रहें, और हद से ज़्यादा और फैशनबाजी ये सब चीज़ों में अपना ना करें, क्योंकि एक युवा के लिए अच्छा यही होता है कि एक सिंपल लाइफ वो हर टाइम जिए। और दूसरी बात रही कि आजकल जो गाँव की प्रतिभा सामने निकल के आ रही है, मैं भी एक गांव सदलपुर से बिलोंग करता हूं, आदमपुर से, और शुरुआती शिक्षा मेरी भी गांव से रही है। और जो शुरुआत के कुछ ईयर होते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में, सो अभिभावकों से अनुरोध है कि इन 3-4 सालों में अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, उनकी शिक्षा पे, हर चीज़ पे, उनको कंपटीशन का हिस्सा बनाने के लिए, क्विज का हिस्सा बनाने के लिए, हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाएं। और लगातार उनकी मॉनिटरिंग करें कि इन 3-4 सालों में उनको जो स्ट्रीम ली है, उनकी जो पढ़ाई हो रही है, उनका तुम खुद देख के चेक कीजिए, टीचर से उनके लगातार मिलते रहिए। और मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं तो एक क्विज होता था, भारत को जानो प्रतियोगिता करके। सो 8वीं कक्षा में मैंने उसमें हिस्सा लिया और 10th क्लास में मैं उसका ऑल इंडिया विनर था। सो मेरी जो पढ़ाई की शुरुआत थी उसी क्विज से हुई। उसके बाद परिवार वालों ने पूरा सहयोग किया, हर समय कोचिंग का भी मुझे लगातार अनुभव कराते रहे। और बात रही कि जैसे मेरा बताया कि कुछ एक नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ, सो मैं कुछ इसी कि फाइनल मैंने ज्वाइन नहीं किया कि दूसरों की ज्वाइनिंग पे भी उसका इफेक्ट ना पड़े। और जब भारतीय वन सेवा में फाइनल रूप से मेरा चयन हुआ, तो ये मैंने फाइनल रूप से अब ज्वाइन किया और अभी करंटली अंडर ट्रेनिंग मेरी चल रही है। अब बात रही कि
और बच्चों को एक ऐसा करना चाहिए कि शुरू से प्रश्न पूछने की आदत बनानी चाहिए। टीचरों से, अभिभावकों से ये अनुरोध है कि उनको इतनी छूट जरूर दें कि वो अपनी बात रख सकें, उन पे अपने जो पुराने नियम है वो सीधे ना थोपे, उनकी भी हर चीज़ में मान के उनको पूरे समाज के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कि हर घर में करंटली क्या है कि फ़ोन का, सोशल मीडिया का एक एक्सेस यूज भी हो चुका है, और सोशल मीडिया के थ्रू जो नुकसान है करंटली, जैसे रील चलती है, इनमें ऐसा होता है कि आपका जो अटेंशन पीरियड है वो बहुत कम होता जा रहा है। आप स्कूलों में, कॉलेजों में बैठोगे, 2 घंटे की क्लास भी कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रखा है। ये हो क्यों रखा है? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू पूरा दिन जैसे रील चलती रहती है, तो 10 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ देखने का मन भी नहीं करेगा, पढ़ाई का भी मन नहीं करेगा। सो युवाओं से अनुरोध है कि सोशल मीडिया का एक बहुत ही लिमिटेड जो सदुपयोग हो सके वही करें। और इन्हीं शब्दों के साथ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं युवाओं के लिए बस ये शिक्षा का संदेश यही देना चाहता था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अपने परिवार के पूरे रिसोर्सिस का बेस्ट यूज़ करके कीजिए। बेस्ट अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर कोचिंग ले तो उसका पूरा सदुपयोग करके अपना कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।